मैं समुद्र को उसके हाथ के नीचे और महानदों को उसके दाहिने हाथ के नीचे कर दूंगा। रविवार 21 सितंबर 2025। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है व्यवस्था विवरण, उसका 7वां अध्याय और 17वां वाक्य। यदि तू मन में सोचे कि वे जातियां जो मुझसे अधिक हैं, तो मैं उसको क्यों कर देश से निकाल सकूंगा। आपका दिन आशीषित हो। जब परमेश्वर ने ये वादा किया है कि वह हमारी अगुवाई करेगा और उसने हमें एक पद का वादा किया है, एक स्थान का वादा किया है, वह अवश्य हमें देगा, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए युद्ध लड़ता है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है मुझसे बढ़कर। मूसा जब इजराइल के लोगों से बात करता है, उन्हें प्रोत्साहित करता है और उन्हें समझाता है कि वह एक चुनी हुई प्रजा है और परमेश्वर ने उनकी पुकार सुनी और परमेश्वर ने उनसे वादा किया था कि वो उन्हें वाचा की जमीन तक पहुंचाएगा। और अब जब परमेश्वर उन्हें उस वादे की जमीन पर ले जा रहा था, तो उनका ये समझना जरूरी है कि वह इस वादे की जमीन पर कब्जा करेंगे और इस जमीन पर वे आनंद मनाएंगे। लेकिन क्योंकि इजराइल के लोग बहुत समय तक मिस्र देश में दास थे, इसलिए उन्हें संदेह हुआ जब उन्होंने वाचा की जमीन के लोगों को देखा और उन्हें लगा कि यहाँ के देश हमसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। लेकिन मूसा उनको प्रोत्साहित करता है और उनसे कहता है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ बना रहेगा और दुश्मन की सामर्थ और ताकत जितनी भी हो हमें हरा नहीं सकती और ना ही जमीन से दूर रख सकती है। ये परमेश्वर की सामर्थ है जो हमें विजय देती है। दुश्मन कोई भी हो, जब परमेश्वर स्वयं अपने लोगों के लिए युद्ध लड़ता है और उनके लिए संग्राम लड़ता है, जब परमेश्वर स्वयं अपने लोगों से वादा करता है कि उनकी अगुवाई वे स्वयं करेगा, तो परमेश्वर अवश्य उन्हें विजय प्रदान करेगा। इसलिए आप अपनी ताकत के बारे में ना सोचें। मित्रों, हम कमजोर हो सकते हैं, हम ताकतहीन हो सकते हैं और हो सकता है कि जो सामर्थ हमारे विरुद्ध में खड़ी होती है उसके विरुद्ध में हम नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन इस बात को हमें याद रखना चाहिए कि यह हमारे विषय में नहीं है, ना ही हमारी सामर्थ के विषय में है, लेकिन ये परमेश्वर की सामर्थ है जो हमें विजय देती है। हम अपने दुश्मन की ताकत को ना देखें कि वो कितना बड़ा है, कितना विशाल है और कितना ताकतवर है। हम इस बात को समझें और इस बात को देखें कि हमारा परमेश्वर एक अद्भुत परमेश्वर है। अनुग्रहकारी परमेश्वर, स्वर्गीय पिता, हमारी सहायता कर परमेश्वर कि हम तुझे निहारें और तेरी ताकत को समझें और विजय का आनंद लें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।